ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए चैप्टर की, और ये 3D वाला चैप्टर है। आप क्लास 11 से आप करते आ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर में एक नया आयाम आया, 2D के बाद 3D आई है। आपको याद होगा क्लास 11 में भी आपने 3D की थी, और एक ही क्लास के अंदर आपके स्कूल टीचर वाले चैप्टर करा दिया करते थे 11 क्लास में। ठीक है, सेम 3D यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो लिखना शुरू करेंगे। थ्री डी ज्योमेट्री। 3D का डायग्राम हमेशा कहते हैं कि 3D का डायग्राम कहाँ बनाना पड़ता है, दिमाग में बनाना पड़ता है। 3D का डायग्राम हमेशा दिमाग में बनता है बेटा। तो लिखते हैं हम लोग, आगे शुरुआत करते हैं। 3D के अंदर में सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 लिखिए। फॉर्मूले हैं इसमें 10-12 फॉर्मूले हैं, तो आप पहली एक्सरसाइज के रिगार्डिंग फॉर्मूले लिखेंगे। पहली बात तो सबसे पहली बात आती है डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। हमने वहां पे भी किया था थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो। डायरेक्शन कोसाइन लिखना शुरू करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आर द एंगल मेड, लिखिए, डायरेक्शन कोसाइन आर द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस। दूसरा वाला वो कहाँ रखा हुआ है बेटा, मोटा वाला नजर आ रहा है तुम्हें बेटा? सर नहीं है तो कहीं दाएं बाएं रख दिया होगा। विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस, with the positive directions of axis, angle made with the positive direction of x axis। यानी कि हम डायरेक्शन को साइन का मतलब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos अल्फा L mn से cos बीटा, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos गामा। होप इज इट क्लियर? यानी कि कभी भी डायरेक्शन को साइन निकालना तो कैसे निकालेंगे बेटा आप? हाउ विल यू कैलकुलेट डायरेक्शन को साइन? क्या निकाल दोगे इन सबके, क्या निकाल दोगे? एंगल निकाल दोगे। आपको डिग्री दे रखी होगी, उनके आगे केवल क्या लगाना है आपको, cos लगाना है बेटा। ठीक है, नंबर 2, इफ, लिखिए, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होते एक प्रॉपर्टी होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, मैं लिखवा रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, साथ साथ लिखते रहेंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी, x1 y1 z1 एंड q, x2 y2 एंड z2। इनके डायरेक्शन को मैंने दूसरा वर्ड यूज किया है, डायरेक्शन रेशियोज करा है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, अगर एक हमें लाइन दे रखी है तो, और जिसके पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको, x1 y1 z1 और x2 y2 एंड z2। क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज उनके, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताऊंगा अभी आपको। तो उसको स्मॉल ए कहते हैं। x2 माइनस x1, बी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, सी कितना हो जाएगा आपका बेटा, z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, अभी आएगा। ये किसका फॉर्मूला है, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 4 आएगा, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे दें, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, ए बी एंड सी, देन डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे तो कोसाइन कैसे निकालेंगे? तो एल इज इक्वल टू कितना होता है, ए अपॉन में अंडर रूट में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुड इवनिंग। एम इज इक्वल टू बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बेटा भी हमने शुरू किया है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे डायरेक्शन 3D शुरू करिए हम लोगों ने आज। वेक्टर की मिसलेनियस आपको खुद करनी है, केवल डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग। किसके मैं मेरे से पर्सनली पूछ लिया अभी, तू क्लास खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है।
सारे क्वेश्चन हो गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी आप एग्जाम्पलर भी ले लीजिए और एक सैम्पल पेपर लेना है हमारे को। सैम्पल पेपर हम डीके गोयल नहीं, सॉरी एक्चुअली में एपीसी वाले का लेंगे, एमएल अग्रवाल लेंगे। एक कॉमन रखेंगे, एमएल अग्रवाल वाला लेंगे हम लोग, एमएल अग्रवाल इज द बेस्ट। ठीक है, सैम्पल पेपर कौन सा लेना है हमारे को? एमएल अग्रवाल। अब क्योंकि उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, 1 to 1 मार्किंग करनी पड़ेगी। ये अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, बहुत ईजी है। एबीसी दे रखे होंगे आपको, अगर एबीसी भी नहीं दे रखे तो आप एबीसी निकाल लोगे आप। अगर आपको क्या दे रखे होंगे, अगर आपको बेटा पॉइंट्स दे होंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? एबीसी। चलो आगे बेटा, डू वांट टू राइट और डू वांट टू क्लिक द फोटोग्राफ? क्लिक द फोटोग्राफ। लिखिए नंबर 5, डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर। लिखिए, डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर which are proportional to the direction cosine. ये वो नंबर होते हैं जो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के। इसका मतलब हम कहना चाहें तो कह सकते हैं एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। क्या होते हैं? हमेशा इक्वल आएगा हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो पहली एक्सरसाइज में तो यही चीज है हमारे पास। वह प्लेन कटी है, थर्ड एक्सरसाइज कटी हुई है, 2 एक्सरसाइज है बस, खत्म। बहुत आसान है। चलें बेटा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नंबर 6, एक लाइन का इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं सेंटेंस बोलूंगा, बोले इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज passing through the given point, which is passing through the given point, which is passing through given point whose position vector is a vector। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किससे होके जा रही है? एक पॉइंट से होके जा रही है। उसका नाम क्या है बेटा? इसके कोऑर्डिनेट कितने रखे हैं आपको? ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है वो। तो क्या इक्वेशन होगा हमारे पास? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखे होंगे वो अब जैसे 3i 4i 6j, और आपको बी वेक्टर दे रखा होगा, बस ऐसे निकाल देंगे। ये किसका इक्वेशन है? लैम्डा कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे। सर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर? ये पैरेलल आएगी बेटा। ओके सर। ठीक है, नंबर 2 जो अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चंस को, मैं एक साथ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ पहले आपको। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखा है ना, ये लिखा हमने वेक्टर फॉर्म में। किस में लिखा है? हम डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जा रहे हैं। नंबर 7, दोबारा निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सेम, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में होगा? कार्टेशियन फॉर्म में होगा। किस में होगा बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे निकालेंगे तो लिखो जरा, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, सेम ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या? x1 y1 और z1। पिछली बार उन्होंने क्या दे दिया था? ए वेक्टर दे दिया था। अब की बार क्या दे दिया उन्होंने? वेक्टर ना देके क्या दे दिया आपको बेटा? पॉइंट दे दिया। एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन,
एंड उसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं आपको, एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन। हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन दे दिया जो किससे पास होके जा रही है, x1 y1 z1, और साथ में क्या दे दिया, उसके डायरेक्शन कोसाइन। सीधा सीधा है तो x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, और z माइनस z1 अपॉन एन। ये लाइन का इक्वेशन आएगा। ये कौन सी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। भव्या कॉपी कर रहे हो बेटा? यस सर। हाँ जी। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास होके जा रही है, और उसके पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और क्या दे रखे हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होंगे। सीधे 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 सवाल हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान हो गया प्लेन कटने से। चलें आगे। अब हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे हम लोग जो 2 पॉइंट से पास होके जा रहा होगा। 11 में भी किए थे हम लोगों ने, मैं 11 को टच नहीं कर रहा अभी। याद है नहीं है 11 की इक्वेशंस वगैरह सब? चलिए अच्छी बात है, नया जाएगा, पुराना है ही नहीं हमारे पास। अब आगे लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जैसे कोई लाइन है, जैसे हमारे पास ये लाइन हो गई, ये 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, हुज पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पिछली बार केवल एक ही वेक्टर गिवन था, और दूसरे की क्या थी, वो पैरेलल थी। अब की बार दोनों का क्या है बेटा, दोनों का क्या है, दोनों के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो क्या इक्वेशन होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये लाइन की इक्वेशन है। लैम्डा फिर से यहाँ पे एनी स्केलर है, लैम्डा लगा लो, म्यू लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन ट्रेंड बाजार में किसका है ज़्यादातर, लैम्डा का। फिर से आएगा, अब दोबारा आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कौन सी फॉर्म होगी, दूसरी वाली कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स whose passing through 2 points P x1 y1 z1 एंड q, क्या x2 y2 और z2। जैसे पिछली बार करा था x माइनस x1 अपॉन में l था, अगर आपको याद हो तो l की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब x2 माइनस x1, डायरेक्शन रेशियो आ गई एक तरह की। ये इजिकल टू में क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये तो लिखा मैंने x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। एक्स वाई जेड में तो इक्वेशन आएगी ना, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, डेरिवेशन करते हैं ना, 2 पॉइंट जो दे रखे हैं, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं पी हम लोग, एक्स वाई और जेड, ताकि इक्वेशन एक्स वाई और जेड की फॉर्म में आएगी। यानी कि हमने लाइन का इक्वेशन निकालना सीख लिया। एक पॉइंट दे रखा है तब भी निकालना सीख लिया, और अगर हमें कितने पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो भी, उनमें वेक्टर फॉर्म भी कर लिया और कार्टेशियन फॉर्म भी कर ली। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट चल रहा होगा, सर इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाए। अगर 2 लाइन दे दें इनके बीच में, एंगल निकालने का मन नहीं कर रहा क्या आपका? 2 लाइन दे रखी है तो दोनों के बीच में एंगल निकालना भी आपको आना चाहिए। चलिए निकालते हैं एंगल, फॉर्मूला नंबर 10, यानी कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन के बीच में क्या निकालना सीखेंगे हम लोग, एंगल निकालना सीखेंगे। एंगल निकालेंगे तो दोनों लाइनों के इक्वेशन क्या होने चाहिए हमारे को, पता नहीं, इक्वल, हाँ मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन पता होने चाहिए हमारे को। पहली लाइन का इक्वेशन मैंने क्या ले लिया, पहले हम वेक्टर फॉर्म ही कर लेते हैं। वेक्टर में पहली इक्वेशन क्या लेंगे हम, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या ले लिया, आर आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू।
सर लैम्डा की जगह म्यू नहीं लोगे सेकंड वाले में? दूसरा भी ले सकते हैं हाँ, क्योंकि वैसे तो दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं। म्यू ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ रहा। म्यू लेना म्यू ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुक में इन्होंने लैम्डा ही दे रखा है। तो एंगल क्या होगा इनके बीच में? कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मॉडुलस और B2 का मॉडुलस। ये होगा एंगल। मैंने यानी कि जो बी वाला वेक्टर है उन दोनों का पहले क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उनके अलग अलग मॉडुलस से क्या कर देंगे? इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर आएगा दोबारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इक्वेशन क्या दे दी इन्होंने? x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन, हमने क्या लगाया था? B1। हमने क्या लिखा था? ABC लिखा था ना हम लोगों ने। अब क्या कर लिया? A1 कर लिया, B1 कर लिया और क्या कर लिया? C1 कर लिया। और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या बनाया हम लोगों ने? x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। इस तरह की फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी होगी। दो लाइनों का इक्वेशन दे रखा होगा, उनके बीच में क्या निकालना है? एंगल। पिछली बार भी निकाला। पिछली बार इक्वेशन कौन सी फॉर्म में थी? वेक्टर फॉर्म में थी। अब की बार कौन सी फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है। तो एंगल क्या निकलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये दो लाइन के बीच में एंगल निकल के आ जाएगा। अगर कौन सी फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है? अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में। और इस फॉर्मूले को मैं जनरली कम यूज करता हूँ, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये भी अगर खाली डायरेक्शन रोशन अगर आपको दे रखे हो कोसाइन, तो ये निकल जाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन एक ही है, चलता ये वाला फॉर्मूला है। दो लाइन के बीच में हमने एंगल निकालना भी सीख लिया। दो फॉर्मूले और है। ये चैप्टर के अंदर यही चीज़ है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मे आई प्रोसीड फर्दर? अब एक टॉपिक और है। अब दो लाइन के बीच में एंगल भी निकाल लिया। अब एक भला आदमी बोला सर दो लाइन के बीच में क्या निकाल दो? डिस्टेंस भी निकाल दो। लास्ट ईयर जो बोर्ड का पेपर आया था उसके अंदर 14वां सवाल यही आया था। दो लाइन के बीच में क्या निकालनी थी? डिस्टेंस, दूरियां निकालनी थी। और ये वेरी वेरी हॉट टॉपिक है, आता ही आता है नॉर्मली। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना। लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। फॉर्मूला नंबर 12, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नहीं मतलब डिस्टेंस ही है, मतलब ऐसे तो बिटवीन टू लाइन। अब डिपेंड करेगा लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखा है आपको। इक्वेशन क्या होगा आपको? आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, या आर इज इक्वल टू क्या होगा? A2 प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ये अगर आपको लाइन के क्या दे रखे हैं, अगर आपको इक्वेशन दे रखे हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा याद करने वाला फॉर्मूला है। पहले B1 क्रॉस B2, पहले B1 और B2 का क्या होगा? कौन सा प्रोडक्ट होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। किसके साथ निकलेगा? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। और फिर जो इनका डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे आप? ये एक रोजाना फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। B1 क्रॉस B2 के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। मक्खी कहाँ से आ रही है? ये किसका फॉर्मूला है? शॉर्टर डिस्टेंस का। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग।
एक शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला और आएगा। कौन, अगर इक्वेशन कौन सी फॉर्म में दे रखी होगी अगर आपको? कार्टेशियन फॉर्म में। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या इक्वेशन क्या दे रखी होगी आपको? x माइनस एक्स वन अपॉन a1, बोलो जरा, b1 z माइनस z1 अपॉन c1 एंड क्या x माइनस एक्स टू अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो ये कर लो पहले, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख लो पहले। तो ये आपको बताइए x1 y1 z1 की वैल्यू पता लगी जाएंगी आपको, ठीक है। अपॉन में क्या और क्या करेंगे यहाँ पे, ये लिखो a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फिर होल के अपॉन में कुछ और आएगा। क्या आएगा इसके होल के अपॉन में? इसको याद करने का तरीका समझ लो जरा। पहले इसको छुपा लो, पहले वाले को कैसे सॉल्व करते थे हम, ये गया, क्या बचा यहाँ पे, b1 c2 बोलना जरा, b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। आगे क्या आएगा फिर, इस वाले को छुपा लो अब, क्या आएगा फिर, c1 a2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको छुपा लो तो क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस b2 a1 का स्क्वायर। ये निकल के आएगी क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस। हाँ हाँ, ये डिनोमिनेटर में है, इसके इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना, ये इसके डिनोमिनेटर में है। हाँ प्रैक्टिस नहीं, अभी एक एक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्लास फॉर्मूला और है, चले आगे। अब आएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कॉपी कर लो पहले इसको, लिख लिया भाई, चलो आगे, नवम चले आगे। यस सर। हाँ अगला देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कौन सा हमारा 14 था ने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, b1 नहीं कर रहा मैं अब क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना, a2 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि दोनों जगह बी वेक्टर मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, कॉमन कर दिया है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ पे, पुराने वाले वहाँ b1 क्रॉस b2 होता था, तो यहाँ b1 क्रॉस b2 तो होगा नहीं, खाली क्या रह जाएगा बेटा, बी वेक्टर, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा, a2 माइनस a1, और b के मॉडल से क्या कर देंगे फिर हम लोग, डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। बस चैप्टर की खत्म, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, ये फॉर्मूले हैं। क्या इसका दूसरा फॉर्म नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है, उस वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा ये, उस वाले से ही ये भी निकल जाता है उस वाले से हमारे पास, ठीक है ना। वो है नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं है, पैरेलल लाइन का इतना आता भी नहीं है हमारे पास, एक भी क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक है। आप पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी हम लोग, 11.1 अभी खत्म हो जाएगी 5 मिनट में ही। 11.1 पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिस्टर गुप्ता। गुप्ता जी के पास बुक नहीं है, देखिए क्यों आए हैं फिर आप, बुक नहीं है तो, भूल गए थे साहब,
खाना खाना भूलते हो? सर वो कैसे भूल जाएं? पहला सवाल क्या कहता है? कहता है एक लाइन एंगल बनाती है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालेंगे? फॉर्म लो की नोटबुक हमेशा ताज़ा ताज़ा खुली रखो आप। पहला सवाल कैसा होगा? पहला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ? डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू कितना? कॉज अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉज बीटा, एन इज इक्वल टू कॉज गामा, अल्फा बीटा गामा। तो एंगल दे रखे हैं तीनों के तीनों गुप्ता जी, नहीं कितने कितने दे रखे हैं? एल कितना हो जाएगा? कॉस पहला कितना है? 19 या 45 है शायद। 90 कॉस 135 और अल्फा एल एम और एन कितना देगा? कॉस 45। भाई आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। पहला कितना आ जाएगा? कॉस 90 कितना होता है? 0 आ जाएगा। दूसरा एम कितना आ जाएगा? कॉस 135 की वैल्यू निकालना आता नहीं है। कॉस 180 माइनस 45 लिख दिया, माइनस का कॉस 45 तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1/√2 आ गई। एन कितना आ जाएगा? 1/√2। चेक करो क्या डायरेक्शन कोसाइन यही आ रहे हैं क्या? क्या 5 ही क्वेश्चन है भाई, अभी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है ये तो। ये चैप्टर आसान है। आसान तो वेक्टर वाला भी था, उसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है। लिखना अजीब है थोड़ा, धीरे धीरे हाथ साफ होगा जब प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सब। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन रेश कोसाइन ऑफ द लाइन बताइए विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन बताइए जो इक्वल एंगल बनाती हो। भाई मेरे पास ये है, ये लाइन इक्वल एंगल बनाती है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी एंगल सेम है। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है वैसे? एल एम और एन है। कितने कितने होते हैं? कॉज अल्फा, ये भी कॉज अल्फा, ये भी कॉज अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा दे रखा है। क्योंकि कैसे इक्वल बना रही है? इक्वल बना रही है। और आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है क्या थी हमारे पास? हमने लिखी थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है? 1 होता है। तो एल कितना दे रखा है आपको? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू कितना हो गया? 1 हो गया, नहीं हो गया मेरे पास? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये तो सेम ही है तीनों के तीनों मेरे पास। क्योंकि ये कॉज अल्फा भी कितना है मेरा? अल्फा बीटा और गामा क्या है मेरे लिए? तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1/3, कॉज अल्फा इजिकल टू। तो यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके? डीसी। डीसी कितने हो जाएंगे? 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। क्योंकि कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा तीनों ही क्या है यहाँ पे? सेम है। नवम इज इट ओके? Yes, sir. सर ये प्लस माइनस होंगे ना? हाँ प्लस, ये अंडर रूट आया था कि हाँ प्लस माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस होंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो। आपको एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशियो कितने कितने दे रखे हैं बताना जरा। ए कितना दे रखा है? -18 और -4। क्या डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते क्या आप? क्या कोई फॉर्मूला था?
एल इज इक्वल टू क्या था, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और एम इज इक्वल टू, और एन इज इक्वल टू, देखो क्या है इसको इन क्वेश्चन के अंदर करने में बताइए। मेरे को तो बहुत आसान लगता है, सीधे फॉर्मूले लगाने हैं सीधे सीधे। पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बार ही निकाल लेते हैं, क्यों हर जगह काम आ रहा है। कितना आएगा देखो, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। दिशा समझ में आ रही है, सीधा सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं तो। हाँ जी, दिशा से बात नहीं हो पा रही है हमारी। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का 225, 16 का 256, 324 होता है, देखना जरा। 18 का स्क्वायर कौन बताएगा, 20 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। सर 324 होगा। हाँ 324 ही होगा। कितना होगा, 324। 12 का स्क्वायर तो मुझे मालूम है 144, 4 का ही मालूम है मुझे 16। कितना हो गया देखो, ये सारा मिला के नहीं, 144 और 16 160, 160 और ये हो गया 484 हो गया। 484 का कितना आता है बेटा, 24 आता है। तो डायरेक्शन को साइन कितने हो जाएंगे देखो, तो हो जाएगा -18/22 कॉमा 12/22 कॉमा -4/22, ये आ जाएंगे। इनको काटना चाहो तो काट लेना आप। चौबीस क्यों होगा, 484 का 422 तो होता है, मैंने गलत लिखा है। नवम चेक कर ले एक बार जरा, सर 22 ही होता है। 22 ही होता है। कैसे लग रहे हैं सवाल ये गुप्ता जी, डिफिकल्ट है थोड़े से। हाँ फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। डिफिकल्ट लग रहे थे फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूले। हाँ तो कम हो गए यार पहले से, तो पहले तो 25 थे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, एग्जाम्पल एक बार और ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वेराइटीज में सर लाइन भी जैसे प्लेन भी घुस गया था। हाँ, सर जैसे सीयूटी में हमारा मैथ्स होगा तो उसमें प्लेन्स आएगा। एक बार सीयूटी का सिलेबस देखना पड़ेगा, मे बी वहाँ प्लेन आ सकता है। ओके सर। हाँ देखना पड़ेगा एक बार सिलेबस उसका। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या कह रहा है, शो करो कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल होंगी तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएंगे। पॉइंट बताना क्या क्या दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कितना है, 2 3 4 -1 और 1 और 5 8 7, ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। और हमें क्या चेक करनी है, इनकी कोलिनियरिटी चेक करनी है कि कौन कौन सी, मतलब ये कोलिनियर है या नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, ए बी का निकाल लेते हैं और बी सी को एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, ए बी और सी। तो डायरेक्शन रेशियो निकालो। देखो कोलिनियर प्रूव करने के कई तरीके हैं। 11th में डिस्टेंस फॉर्मूले से भी करते थे, सेक्शन फॉर्मूले से भी करते थे, आज हम 3D के फॉर्मूले से कर रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं आपको याद है। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1। बी इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1। सी इज इक्वल टू क्या होता है, पॉइंट से रखे होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी ए बी की, तो निकालेंगे डी आर, डी आर बोलते हैं शॉर्टकट में, डी आर ऑफ ए बी की डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, डी आर -1 -2, तो -3 आ गई, -2 -3 -5 1 -4 -3 आ गए। ऐसे डी आर किसकी निकालेंगे, बी सी की। बी सी की कितनी आ जाएंगी देखो, 5 + 1 6, 8 2 10 और 7 - 1 6। क्या इनमें कोई रिश्ता नजर आ रहा है आपको, डबल -2 टाइम्स है, तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गया तो क्या कह देंगे, क्या है, क्योंकि पॉइंट जो बी पॉइंट आ रहा है वो दोनों में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। ये बात इतना कॉपी कर लो, फिर लिख पाऊंगा एक लाइन।
क्या इट इज क्लियर that direction ratios of AB and BC are proportional. It means AB is parallel to BC. AB BC के पैरेलल तो है, लेकिन अभी हमें कोलिनियरिटी और प्रूफ करनी थी, तो लिखेंगे बट बी पॉइंट क्या है, कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या कहलाएंगे, अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो समझ में आ गया, लेकिन अगर एक पॉइंट इनमें कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये लाइन एक ही के ऊपर ही होंगी हमारे पास। तो लिखिए बट पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, बट पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, सो points ABC are collinear. सर आपने बट पॉइंट बीसी के बाद क्या लिखा है? बेटे एक मिनट जरा होल्ड कर, जरा एक मिनट, हाँ हाँ। हेलो, अब मैं मैडम मिल जाएंगी, मैं नहीं हूँ अभी घर पे, सामान तू लेके आ जा। एक्चुअली मैं हूँ नहीं ना, एक्चुअली मैं भी, अरे 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 एक बार में ले आना, उससे प्रवीण से ले आ जो सामान लाना होते को, एक्चुअली मैं उससे ले आना, अग्रवाल से ले आना। अ- क्या नहीं है, तेजाब तो तू आगे से ले आई हो ना, बाकी वो सामान अग्रवाल से ले, अग्रवाल पे लिखवा दे, मैं बोल देता हूँ उसको। हाँ देख लिया, तू यूज कर लियो, उसी में से निकल जाएंगी चीजें मेरे हिसाब से। हाँ तो ले आई हो सामान एक्चुअली, है ना, ओके। पांचवा ट्राई करो एक बार जरा, एक मिनट रुको। हाँ वो मनोज आएगा अभी, है ना, हाँ ठीक है, उससे वो चेंज करा लेना, जो होगा मेरे से बात करा लेना, फाइनल सामान सुमन ले आएगा। हाँ जी, मैं कहाँ था, पांचवा सवाल हो गया, पांचवें साल में क्या कह रहा था वो पढ़ो जरा एक बार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट व्हिच वर्टिसेस आर दिस, सारी साइड्स के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, कैसे निकलेंगे, पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन क्या निकालेंगे, एक के निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ए बी के, ए बी ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ जरा, 3 5 -4 -1 1 2, और दूसरे के तीसरे के -5 -5 2। तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी के निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो, पहले हमें तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकलेगी तभी तो कोसाइन निकालेंगे ना, पहले डायरेक्शन रेशियो निकलती है, पहले ए निकलेगा ना तभी तो एल निकालेंगे हम लोग। तो क्या निकालते हैं, डी आर ऑफ, क्या निकाल लेते हैं, डी आर ऑफ लाइन ए बी, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है इसकी हमारे बताओ जरा, ए और बी, ये बी पॉइंट है मेरे पास, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4, और 5 -1 ये भी 4, -4 -6 आ गया, तो डायरेक्शन कोसाइन कितने आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, -4 कैसे आ जाएगा, ये नहीं, मैंने इसमें से कोई भी माइनस कर लो, फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर से हैं केवल ये, 3 -1 कर लिया, ए बी निकाल लिया, बी ए निकाल लो, एक ही बात है, 3 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, -4 -2 नहीं आएगी, देख पीछे से आंसर चेक करेंगे अभी हम लोग,
4 अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। एक ही बार निकाल लें हम लोग, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। डैशिंग कैसे निकालेंगे, पहले ये निकाल लें। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ जरा। 16 प्लस 16 प्लस 36 कितना आ गया बेटे देखियो। 16 16 32, 32 और 36, अंडर रूट में 68 आ गया। 68 कितना कट जाएगा, 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2√17। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 4 अपॉन √217, 4 अपॉन 2√17 और -6 अपॉन 2√17। कितना कितना आ जाएगा, काट लो उसको काटना है तो। यह देखो पीछे किस फॉर्म में आंसर दे रखे हैं। अच्छा उन्होंने उधर से देखे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है बेटा। पीछे आंसर उन्होंने वैसे दे रखे हैं, बी और ए से निकाल रखे हैं। आप भी वैसे निकालना है तो जैसे ए भी दे रखा है ना, वैसे तो बाद वाला पॉइंट तो यही बना हमारे पास। ए भी देखते हैं तो हम लोग, तो बी से ए माइनस होना चाहिए एक तरीके से, तो ठीक है -1 -3। बाकी यहाँ भी ये भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है। -4 ये क्या हो जाएगा फिर, +6 हो जाएगा ये। ठीक है जी, यहाँ भी वो नहीं, ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ से माइनस हट जाएगा। समझ आई मेरी बात आपको। ए बी के निकाल रहे हैं, ये एक साइड के निकल गया, अच्छे दूसरी साइड के निकल जाएंगे, बी सी के निकल जाएंगे, सी ए के निकल जाएंगे। पहली एक्सरसाइज कैसे लगी है बताओ मुझे। कुछ भी नहीं है। हाँ अभी अभी नहीं निकालेंगे, घर जाके निकालेंगे वो। अगली क्लास कितने बजे रखी है मैंने, सुबह 10 बजे की रखी है, सैटरडे। हाँ कोई बात नहीं, छुट्टी मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। मैं भी छुट्टी मार रहा हूँ, मेरी भी छुट्टी नहीं है, आप लोगों ने छुट्टी मार रहा हूँ केवल, मैं भी कराना है मुझे। ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी छुट्टी मार लेता है। चलिए जी 11.2 पहला सवाल, ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इलेवन पॉइंट टू है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। शो करना है कि ये लाइन जो 3 लाइन दे रखी हैं, दिस इनके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब जानते हो, पहली दूसरी के परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर और तीसरी चौथी तो है ही नहीं साहब पहली के। ठीक है, मतलब तीनों लाइनों के क्या दे रखे हैं आपको, डायरेक्शन कोसाइन, और कह रहे हैं कि क्या है ये आपस में एक दूसरे के, तो यानी कि इनके बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा। अगर एंगल कितने डिग्री का आ जाए, अगर 90 डिग्री का आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका एंगल बिटवीन 2 लाइन का फॉर्मूला चाहिए, और एंगल बिटवीन 2 लाइन का फॉर्मूला देखिए क्या है, ढूंढिए जरा फॉर्मूला, एंगल बिटवीन 2 लाइन। कौन बच्चा बताएगा एंगल बिटवीन 2 लाइन का फॉर्मूला मुझे। हाँ ये तो वेक्टर फॉर्म में था, अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर तो दे नहीं रखे ना इस क्वेश्चन में। cos थीटा इज इक्वल टू बताओ जरा, अपॉन, और एबीसी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो, और एलएमएन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल। तो इस फॉर्म में भी है क्या, इस फॉर्म में भी है क्या एक फॉर्मूला cos थीटा का, क्या होता है बताना जरा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जैसा देश वैसा वेश, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। और एंगल कितना आ जाएगा, अगर 90 डिग्री आ जाएगा, 90 यानी कि cos की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, नहीं सॉरी, cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है ना। एक बार निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले, डायरेक्शन कोसाइन कितने दे रखे हैं पहली लाइन के, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन, बताना क्या क्या दे रखे थे, बोलो जरा, क्वेश्चन में दे तो रखे हैं कितने, 12/13 -3/13 माइनस, और सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन के कितने, 4/13 12/13 3/13। अब इनके बीच में एंगल निकाल के देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निकालो जरा फॉर्मूला, आपके सामने ही है। L1 कितना था, 12/13 इंटू में कितना करेंगे ये वाला, 4/13, समझ रहे हो मेरी बात को, ये L1 हो गया, ये क्या हो गया L2, प्लस क्या करेंगे
माइनस का 3/13 और 12/13 प्लस का कितना माइनस का 4/13 और 3/13 मल्टीप्लाई करा उसको कॉस थीटा कितना आ गया 12 चौक 48/169 36/169 माइनस 12 ये तो हो गया 36/12 और 36 और 12 48 हो गया 48/169 और 48 कटबिट के कितना आ गया 0 अगर कॉस 0 आ रहा है तो इसका मतलब थीटा कितनी डिग्री का होगा 90 इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर म्यूचुअली नहीं परपेंडिकुलर है ऐसे ए और बी के बीच में निकाला पहली और दूसरी की अब किसके बीच में निकालोगे दूसरी और तीसरी के बीच में फिर तीसरी और पहले के बीच में तो सब में यही कहानी होगी फिर एक लाइन लिख दोगे नीचे सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है नवम यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार जरा डिस्कस कर लें जरा इफ यू कॉपीड इट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है शो करो कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस कैसे करें हम लोग अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के आपको पॉइंट दे रखें दोनों की क्या निकाल लेते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे पहले फिर क्या निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन और बीच में एंगल निकाल देंगे पर एक काम कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है खाली डायरेक्शन रेशियो ही निकाल लो वो वाला भी तो फॉर्मूला है हमारे पास दूसरा वाला डायरेक्शन रेशियो वाला भी तो फॉर्मूला है ना cos थीटा इक्वल टू क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इससे भी तो कर सकते हैं हम लोग डायरेक्शन क्या निकल जाएंगी रेशियोज निकल जाएंगी नहीं निकलेंगी एक बार निकाल के देखो जरा एक बार डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला मालूम है ना कैसे निकालते थे डायरेक्शन रेशियो एबीसी निकालो जरा ये वाला करके दिखाओ जरा बाकी फिर हम लोग कल संडे को करें मतलब सैटरडे करेंगे ये निकालो जरा एक बार कोशिश करो निकालने की बाकी क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ऑटोमेटिक होते जाएंगे एक्सरसाइज को थोड़ा करके भी आओगे तो हो जाएगी भैया हो रहे हैं सवाल भव्या की आवाज नहीं आ रही है फिर से